प्यारे बच्चों, क्लास 11th बायो, आज हम आप लोगों को कोशिका टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक राइबोसोम के विषय में बता रहे हैं। राइबोसोम क्या है, किस प्रकार के होते हैं, इनका प्रकार क्या है, इनकी संरचना क्या है, इसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। राइबोसोम एक कणिका रहित, झिल्ली रहित, कणिका में और गोलाकार अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग है और यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी दोनों सेलों में पाया जाने वाला एक छोटा सा डमरू के आकार का या गोलाकार जो होता है रचना में पाया जाने वाला एक कोशिका अंग है, कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, अंगक है, ऑर्गेनेल्स है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम जो है पादप कोशिका में, सर्वप्रथम इसे जो खोज किया गया सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने जो है सर्वप्रथम पादप कोशिका में इसे देखा और 1955 ईस्वी में फायलेड नामक वैज्ञानिक ने इसे जंतु कोशिका में देखा। तो पादप कोशिकाओं में इसका वर्णन करने वाले ब्राउन और रॉबिन्सन हैं और इसके साथ 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में जो है इसे देखने का प्रयास किया, अर्थात इसको देखा या इसकी खोज किया फायलेड नामक वैज्ञानिक ने। और फायलेड के नाम पर ही इसे फायलेड के नाम पर ही इसे जो है यानी राइबोसोम को फायलेड कप भी कहा जाता है। तो फायलेड के नाम पर ही राइबोसोम को फायलेड कप भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से कुछ प्रमुख कोशिकांगों जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इन सभी में पाया जाता है और कुछ मात्रा में केंद्रक में भी उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में फायलेड ने जो इसका पता लगाया, इस आधार पर इस कार्य के लिए 1974 ईस्वी में फायलेड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इस कार्य के लिए, जंतु कोशिका में इसका पता लगाने के लिए इसे जो है 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। और इन्होंने बताया कि राइबोसोम जो होता है विशेष रूप से आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है और इसके आधार पर इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है।
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, इसका नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी है, अर्थात राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। पैलेट ने इस आधार पर जो है राइबोसोम को दो भागों में विभाजित किया है। एक इसका भाग जो होता है 70S होता है और दूसरा भाग क्या है, यानी राइबोसोम, इसके दो भाग हो गए, दो प्रकार इन्होंने बताया। एक होता है 80S। राइबोसोम की दो प्रकार हो गए, यानी 70S और 80S। 70S प्रमुख रूप से जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और 80S जो होता है राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इनकी दो दो उप इकाइयाँ होती हैं, एक इसकी बड़ी उप इकाई और एक क्या होती है, छोटी उप इकाई। तो जैसे इसमें 70S है तो 70S की दो उप इकाई होती है, इसमें एक इसकी छोटी उप इकाई 30S और दूसरी इसकी सब इकाई यानी यूनिट जो होती है 50S होती है। और इसकी सब इकाई जो होती है इसमें दो हैं, एक 40S और एक होता है 60S। ये इसकी छोटी उप इकाई और ये इसकी क्या होती है, बड़ी उप इकाई होती है। बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई, इसी प्रकार से ये छोटी उप इकाई स्मॉल यूनिट और ये बड़ी उप इकाई होती है, बड़ी उप इकाई है। अब इसमें जो है छोटी इकाई और बड़ी इकाई, इस बड़ी इकाई में जो है 30 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं और इनका गुणांक जो होता है 23 से, यानी 23 RNA और 5 RNA, और इसमें जो होते हैं RNA और विशेष करके जो प्रोटीन होती है वो 20 विशेष प्रोटीन होती है। और इसकी इकाई में जो होते हैं इसमें 16 और इसमें जो होते हैं इसी प्रकार से इसकी यूनिट और इसकी जो है 23 RNA, फिर 5.8 RNA और 5 RNA, इस प्रकार से इसकी बड़ी इकाई का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये इकाइयाँ जो हैं मिल करके, और ये रचना में क्या होती हैं, इस टाइप के एक इकाई जो होती है ऐसे, ये इकाई है छोटी इकाई, ये छोटी इकाई और ये बड़ी इकाई होती है। या ऐसे ये 70S है तो इसमें ये 30S यूनिट हो जाएगी और ये है 50S यूनिट। इसी प्रकार से इसमें जो होते हैं ये भाग 40S का और ये भाग 60S का होता है, यहाँ पर ये 80S है। तो कुल मिलाकर के 80S इकाई जो होती है इसमें दो उप इकाइयाँ होती हैं, एक 40S और एक होती है 60S। इस प्रकार से इसकी रचना होती है। यह विशेष रूप से कार्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया में ये राइबोसोम भाग लेते हैं। बात ये इसकी संरचना की है, इसकी संरचना नेक्स्ट वीडियोज में आपको दिया जाएगा और यहाँ तक आप समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।